वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों को, महान कृपाओं को, उनके महान स्नेह को अपने जीवन में सर्वत्र फैले इस विशाल जगत में और भगवान के बनाए अनंत पदार्थों से परिपूर्ण समस्त प्राणियों के आश्रय संसार में और अपने शरीर में, देह के भीतर के अंग प्रत्यंगों में हम भगवान के उपकारों को देखें, उनकी कृपाओं को अनुभव करें। जब हम प्रभु की कृपाओं को देखेंगे, उनके स्नेह को अनुभव करेंगे, उनसे मिले जीवन को महसूस करेंगे, तो हमारे हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता के, धन्यवाद के, उनकी कृपाओं की अनुभूति, स्वीकृति के भाव उपजेंगे और उनसे हमें सुख की, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। अगर कोई माँ किसी बच्चे के लिए अच्छे भोजन बना रही है, अगर कोई पिता अपने पुत्र के लिए बहुत कड़ी मेहनत करके उसके स्वप्नों को साकार करने के लिए उसे पढ़ा लिखा, उसे योग्य बनाने के लिए मेहनत करता है, अगर पुत्र को माता पिता के उपकार देखने का, उन पर विचारने का, उन पर सोचने का, उन्हें महसूस करने का ख्याल आता है और वो उन्हें महसूस करता है, तो उसके हृदय में उन दोनों के प्रति अवश्य ही सद्भावना और प्रेम और समर्पण और धन्यवाद, उनके प्रति भक्ति के भाव, आदर सम्मान के भाव उठेंगे। और जब वो सम्मान उनका कर रहा होगा तो उस समय सुख की अनुभूति करेगा। कृतज्ञता में सुख है, संतुष्टि में सुख है, संतोष में तो अनुपम सुख है, तृप्ति में सुख है। हम जितना भी करते हैं
भगवान हमें उससे ज्यादा देता है। कर्मों के फल के अतिरिक्त प्रभु अन्य अनेक पदार्थ, अनेक अवसर हमें आत्म कल्याण के, हमें जीवन में ऊपर उठने के प्रदान करते। तो हम भगवान के स्नेह को जीवन में देखें, उनके प्रेम को जीवन में देखें, तो अवश्य ही हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की दया को, प्रभु के उपकारों को अनुभव कर सकेंगे। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जो भी आलती पालती लगा रखी उससे व्यवस्थित कर ले। कमर को, पीठ को और गर्दन को सीधा कर ले। शरीर को सीधा रखते हुए सिर से पांव तक पूरी देह के अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ दें। किसी भी अंग पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव न हो, एकदम सहज कर दें पूरे शरीर को। फिर अनुभव करें पूरी देह को। परमात्मा को अनुभव करने के लिए परमात्मा की बनाई वस्तुओं को अनुभव करना बहुत अनिवार्य है। दो संसार में शरीर है, एक शरीर सबका मिलाकर एक है और एक शरीर हम सबका अलग अलग है। जो हम सबका एक शरीर है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में हम देख सकते हैं, जिसमें हम सब प्राणी जीते हैं, कि इस ब्रह्मांड में प्रभु की अनंत कृपाएं निरंतर वर्षा की अनंत बूंदों की भांति बरस रही है। कहीं सागर हिलोरें ले रहे हैं, जो समस्त प्राणियों के जीवन के आधार जल से भरे हैं। कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, तो कहीं आकाश में जल को लेकर बादल गड़गड़ा रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह वायु के द्वारा दौड़े जा रहे हैं। ये सब प्रभु की समस्त प्राणियों के लिए कृपा है। भगवान के द्वारा जगत में जो जीवों के कल्याण की व्यवस्थाएं की हैं, ये सब हम सब के लिए सम्मिलित रूप से प्रभु का प्रेम है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को, पर्वत मालिकाओं को। कहीं बर्फ के पहाड़ है, हिमखंड है, जहां से बर्फ पिघल पिघल कर नदियों में आ रहा है और उस जल से जीव जंतुओं का कल्याण हो रहा है। पेड़ पौधे अपना विकास कर रहे हैं। हम समस्त औषधि और वनस्पति पर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि प्रभु इनके द्वारा हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं। समस्त प्राणियों के सम्मिलित ऑक्सीजन के भंडार, जीवन शक्ति के आधार ये सारे पेड़ पौधे हैं। इनके हर पत्ते पर, हर टहनी पर, हर फूल, हर फल पर
और पूरे वृक्ष पर, पूरी वनस्पति और औषधियों पर समस्त प्राणियों के अधिकार है। केवल मनुष्यों को ही नहीं, अन्य जरायुजों के भी, पशु पक्षियों के भी, अंडजों को भी, स्वदिजों के भी और उद्भिजों के भी। अर्थात ये प्रभु की ब्रह्मांड में सम्मिलित हम सबके ऊपर कृपा है। और दूसरे जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी के बिना हम सब निराधार अंतरिक्ष में नहीं रह सकते, तो ये पृथ्वी भी प्रभु की सम्मिलित हम सब पर कृपा है। ऐसे ही सूर्य जो पूरे जगत को धारण करता है, सौर परिवार को, चंद्रमा जो सब औषधि वनस्पतियों को और जीवन को धारण करता है, ऐसे ही बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल, ये सारे ग्रह उपग्रह हम सब सम्मिलित प्राणियों के जीवन के आधार हैं। ये सब प्रभु की कृपाएं हैं। इन्हें हम सम्मिलित रूप से अपने शरीर यानी ब्रह्मांड में अनुभव कर सकते हैं। हम खिलते हुए फूलों में प्रभु के प्रेम को, हम रंबाती हुई गौओं में, उनके बछड़ों में, उनसे मिलने वाले दूध, घी, दही, मक्खन आदि में, हमें वनस्पति औषधियों से जो फल फूल, कंदमूल और जो नाना प्रकार की सब्जियां, साकें मिलती हैं, अन्न मिलते हैं, उन सब में हम प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड में अंतरिक्ष है, द्युलोक है, पृथ्वीलोक है। रात्रि में आकाश में अनंत तारों की तारा मालिकाओं को हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक तो सम्मिलित हम सबका घर है, हम सबके जीवन का आधार है, हम सबका शरीर है, वो शरीर ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में हम प्रभु के प्यार को देख सकते हैं। दूसरा, हम सबका अपना अपना शरीर है। इस शरीर में हम प्रभु के प्यार को देख सकते हैं, प्रभु की कृपाओं को, उनके उपकारों को देख सकते हैं। इनको देखने से हमारे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा आएगी, भगवान के प्रति समर्पण आएगा, भगवान के प्रति आदर जगेगा, भगवान के प्रति भक्ति आएगी। वो आनंद से परिपूर्ण है, वो सुख से परिपूर्ण है, वो सुख का दाता है, वो शांति का दाता है, वो ज्ञान का दाता है, वो शरीर और ब्रह्मांड और जीवन का दाता है। वो समस्त प्राणियों को हर पल नूतन ऑक्सीजन, श्वास, प्राण देने वाला है। हमें ये पता लगेगा जब हम उससे जुड़ेंगे, जब उसको अनुभव करेंगे, तो हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी सुख उपजेगा, हमारे मन में भी शांति आएगी, हमारे मन में भी मानवता उदित होगी, हमारे मन में भी दया करुणा का अवतरण होगा जब हम भगवान की कृपाओं को अनुभव करेंगे। तो जब हमें पता लगेगा कि प्रभु ने हमें इतना दिया है कि जो असीम है, जो भगवान ने दिया है उससे हम जगत की सीमाएं माप सकते हैं।
उससे हम परमात्मा के आनंद से विभोर हो सकते हैं। उससे हम जगत में ऊंची से ऊंची उपलब्धि पा सकते हैं। उसके द्वारा हम जीवन को आनंद पूर्वक जी सकते हैं। जब हम भगवान की कृपाओं पर, उनसे मिले अपने व्यक्तिगत शरीर के अंग प्रत्यंगों पर, क्योंकि अपना शरीर ही अपने सबसे ज्यादा नजदीक है, तो जब हम अपने शरीर के अंगों पर विचार करेंगे, उन्हें महसूस करेंगे, उन्हें अनुभव करेंगे, उनसे मिलने वाले लाभ पर विचार करेंगे, तो फिर हमारा परमात्मा के प्रति हृदय में सद्भाव उठेगा। हमारे अंदर भगवान के प्रति और प्रेम और समर्पण बढ़ेगा और उससे हमें सुख मिलेगा। इसी सुख को वेद मंत्रों में सम कहा है। इसी सुख को संध्या के सम्नो देवी मंत्र में पीति कहा है। जब हम परमात्मा की कृपाओं को स्वीकार करने योग्य बन जाते हैं, तो हमें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती, जो हम वस्तुओं को खा पी कर अनुभव नहीं कर सकते। उससे बढ़कर हमें जब परमात्मा की कृपाओं की अनुभूति का एहसास होता है, तो हम उस दिव्य अनुपम सुख को अनुभव करते। सो आइए, जिस आलती पालथी में बैठे, उसमें बैठकर क्रमशः परमात्मा की कृपाओं को शरीर से जुड़कर जीवन में अनुभव करें, और इन्हें अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा को भी अनुभव करें। सर्वप्रथम सिर से पांव तक की पूरी देह को अनुभव करें। फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए भीतर लेते हुए अनुभव करें। उसके महत्व को अनुभव करें। इस श्वास के निर्माता परमात्मा के भाव, परमात्मा के प्रति भावों को जो अपने भीतर उठ रहे हैं, उन्हें अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास भीतर भर लें। फिर दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद सुने। इस नाद से जो सुख मिले उसे अनुभव करें। तदंतर मन को भ्रिकुटी में या ब्रह्मरंध्र में ले जाकर दिव्य प्रकाश देखें। उससे जो सुख मिले उसे अनुभव करें। तदंतर मानसिक रूप से परमात्मा के निज मुख्य ओम नाम का मानस जप करें। उस जप से जो सुख मिले उसे अनुभव करें। सो इस प्रकार इन सुखों को, ध्यान के अंदर दुर्लभ इन अनुभूतियों को अनुभव करें। शरीर के अंगों को, नेत्रों को, श्रोत्रों को, रसना को, जिह्वा को, स्वर यंत्र को, अंग प्रत्यंगों को। ये जो सब अंग प्रत्यंग है, मांस के लोथड़े, इनके अंदर जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां परमात्मा की है। इनके अंदर जो व्यवस्था है जिससे हमारा शरीर जीवित है और हमें जीवन मिल रहा है, वो शक्तियां परमात्मा के काम कर रही। इन्हें अनुभव करें और शरीर में बैठे स्वयं आत्मा, अपनी अनुभविता आत्मा को भी अनुभव करें। आत्मा के द्वारा परमात्मा की कृपाओं को अनुभव करें और इन क्षणों को आनंदपूर्ण बनाए,
आनंद रस से आप्लावित करें। अपने चित्त को, अंतःकरण को प्रभु की भक्ति के भावों से संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक प्रभु भक्ति में लीन होकर प्रभु की कृपाओं को जगत में, ब्रह्मांड में और शरीर में, पिंड में अनुभव करें। अपनी आत्मा को अनुभव करते हुए परमात्मा के द्वारा दी जा रही श्वास को, प्राण को, ऑक्सीजन को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को, प्रभु नाम के स्मरण को, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश आदि को अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ, इस प्रकार परमात्मा के उपकारों को, परमात्मा के स्नेह को, भगवान की कृपाओं को अपने जीवन में, अपने शरीर में और सबके सम्मिलित शरीर ब्रह्मांड में देखते, अनुभव करते हुए भगवान की भक्ति के भावों को, प्रभु के प्रति स्नेह, समर्पण, कृतज्ञता के भावों को भीतर अनुभव करते हुए, उन अनुभवों से स्वयं को आनंदित करते हुए, उन अनुभवों के भावों से अपने चित्त को, अंतकरण को, आत्मा को, हृदय को संस्कारित और आनंदित करते हुए अब प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव अर्पण करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाए। जीवन को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, परमात्मा के उपकारों को अनुभव करते, उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता को स्वयं में अनुभव करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर लाए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से फिर पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। हो इस प्रकार हम प्रभु की कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, सब संसार की वस्तुओं में देख सकते हैं। मनुष्य के पास जो खासियत है, उसके शरीर में, उसके दिमाग में, उसके कर्मों में जो अनोखापन है, जो पशुओं के पास नहीं, पक्षियों के पास में नहीं, कृमि कीट पतंगों के पास में नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं कि भगवान ने अन्य प्राणियों से मानव को कितना अधिक दिया है। कुछ मनुष्य उसका सदुपयोग करके संसार में कितनी ऊंची चीजों का, ऊंचे आविष्कारों का निर्माण करके दुनिया को सुख पहुंचाता है, स्वयं को सुख पहुंचाता है। किस किस प्रकार की शक्तियां प्रभु ने मनुष्य के शरीर में, उसकी बुद्धि में, उसके इंद्रियों में दी है, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जीवन की रक्षा के लिए भगवान के जो उपकार सब ओर फैले हैं, उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जीवन को रसमान बना सकते हैं। भगवान की इस प्रकार से भक्ति मनुष्य को निरंतर करनी चाहिए। अब आगे हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन आरंभ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य किम कर्तव्य विमूढ़ हुए अर्जुन को जो उपदेश दिया गया, जीवन के प्रति स्वच्छ दृष्टिकोण का, कर्म क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में, अंतर क्षेत्र में, बहिर्क्षेत्र में
उस महान दिव्य संदेश को भगवान वेद व्यास जी द्वारा महाभारत के भीष्म पर्व में श्लोकों के रूप में सृजित किया गया। वही सृजन हमारे सम्मुख गीता के 18 अध्यायों के रूप में है। उनमें से हम प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने जिन 12 श्लोकों का अध्ययन किया उनमें हमने ये पाया कि धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय के द्वारा बताया गया कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। युद्ध के मैदान में देखकर संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दुर्योधन के द्वारा आचार्य द्रोण को, द्रोणाचार्य को पांडवों की और अपनी सेना के योद्धाओं का और उनकी योग्यताओं का परिचय कराया गया कि कौन कौन योद्धा पांडवों की सेना में लड़ने के लिए तैयार हैं और कौन कौन अपनी सेना की ओर से पांडवों की सेना से लड़ने के लिए तैयार है। तो मुख्य रूप से योद्धाओं की गणना कराई गई। अब आज हम 13वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। जब आदमी के मन में अभिमान सवार हो जाता है, जब वो समझता है कि सारी धरती उसी की है, तो किस प्रकार से नरसंहार होता है, किस प्रकार से मानवता और धर्म की हत्या होती है, उसको आप प्रत्यक्ष रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य देख सकते हैं। यही स्थिति आज के मनुष्यों के मन में जब स्वार्थ उदित हो जाता है तब होता है। ये जो रिश्वतखोरी है, ये जो काला बाजारी है, ये जो छल कपट है, ये जो दूसरों को रस्तों में लूट लेना है, जेबें काटना है, कई तरीके से चोरी की जाती है, कई तरीके से छला और लूटा जाता है। कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है, कुछ सबके बीच होता है, कुछ सबसे छुपा कर की जाती। ये सब धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जैसी ही घटनाएं नित्य मनुष्यों के जीवन में, संबंधों में, परिवारों में, प्रतिद्वंदियों के बीच में घट रही है। जो द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच में घटी। अगर दुर्योधन श्री कृष्ण रूपी शांति दूत की बात मान लेते तो ये महान भारत की पीढ़ियों का, भारत के भविष्य का विनाश नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मानी नहीं। वो इतना स्वार्थी निकला कि पांडवों को 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। इतना अहंकारी, इतना अभिमानी, इतना घमंडी, इतना लालची, इतना स्वार्थी कि छल कपट पूर्वक युधिष्ठिर को पासों में हरा दिया, द्रौपदी का शील हरण किया, लाक्षागृह में सबको रात में ही जलाने की
जिंदा जलाने की योजना बना ली, लेकिन किसी तरह वो बच निकले। 5 गांव मांगे जीवन का गुजर बसर करने के लिए धरती के, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट थे। जितनी भी भूमि है, जितना भी भूगोल है, संपूर्ण भूगोल पर उस समय धृतराष्ट्र का साम्राज्य था। उस सारे साम्राज्य में से मात्र पांडवों ने केवल और केवल 5 गांव मांगे थे। श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर ये प्रस्ताव रखा, लेकिन लालची दुर्योधन ने ये कहकर इसको ठुकरा दिया कि बिना लड़े तो मैं सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। इसे कहते हैं स्वार्थ की, लोभ की, लालच की पराकाष्ठा। अगर एक मनुष्य को पूरी धरती की सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, अगर उसमें संतोष न हो, तो फिर भी वो पूरी धरती की सुख सुविधाओं को पाकर भी तृप्त नहीं होगा, फिर भी सुखी नहीं होगा। सुख वस्तुओं से नहीं, सुख मिलता है संतोष से, और संतोष आता है विवेक से। उसके पास में क्या है उस पर उसने विचार नहीं किया। भगवान ने उसे क्या दिया है, जो दिया है वह कितना है, उस पर दुर्योधन ने विचार नहीं किया। पांडवों ने विचार किया, श्री कृष्ण ने विचार किया, तो उन्होंने कहा 5 गांवों में भी वो अपना आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन जी लेंगे, तुम 5 ही गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन को इतनी बात भी गले नहीं उतरी, इसलिए ये महासंग्राम होगा, इसलिए ये नरसंहार होगा, इसलिए ये भारत का दुर्भाग्य का कुरुक्षेत्र में उदय हुआ। उस समय जितने श्रेष्ठ और विद्वान लोग, राजा महाराजा लोग थे, जिनके पास में अनेक विद्याएं, अनेक कला कौशल और अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की प्रतिभाएं थी, सब समाप्त हो गई। राख ही राख, धुआं ही धुआं बचा। सब और चित्कार, सब और क्रंदन, सब और रुदन, सब और मृत्यु मौतों का तांडव, लाशें ही लाशें, सब और उन सब लाशों का जिम्मेदार दुर्योधन। उन सब चित्कारों का, उन सब क्रंदनों का, रोते बिलखते बच्चों का, विलाप करती औरतों का, दुखी और तड़पते बूढ़ों का, उन सब के पापों का जिम्मेदार केवल और केवल दुर्योधन। सारे हतप्रभ, सब, हर कोई चाहता था इस महाविनाश को रोके, लेकिन एक अहंकार के दांव पर अभिमान और लालच ने इस सारे भारत को इस अंधकार में धकेल दिया और इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उसे अपने अभिमान को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। सर्वं विनाश का अभिमान, अपने अहंकार को और अपने लालच को बढ़ाना नहीं चाहिए। जब परमात्मा की कृपाओं पर मनुष्य विचार करे तो उसके जीवन में शांति आए। सो आइए आगे के हम कुछ श्लोकों का अध्ययन करते। दुर्योधन के द्वारा आचार्य द्रोण को
सेनाओं के अंदर के योद्धाओं की गणना कराते हुए सेनाओं के पास में जो यंत्र है, जो युद्ध के समय बचाए जाते हैं, उनका परिचय दिया जा रहा है। ततः शंखाः च भैर्यः च पांडवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुल अभवत्। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पाण्डवानक गौमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। अर्थात इसके अनंतर शंख, भेरी, पण्व, अनक और गोमुख आदि अनेक वाद्य एक साथ ही बजाए गए। वह शब्द बड़ा हुआ अर्थात नभोमंडल में व्याप्त होकर परिपूरित हो गया। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त बड़े रथ पर स्थित कृष्ण और अर्जुन दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रदद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्य शंख कृष्ण ने, देवदत्त अर्जुन ने और पौंड्र नामक महाशंख बड़े कर्मों वाले भीमसेन ने बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। काश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापरार्जितः। बड़ा धनुषधारी काशी का राजा महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और जो शत्रुओं से नहीं जीता जाता ऐसा सात्यकी, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्धनु पृथक् पृथक्। द्रुपद राजा और द्रौपदी के पुत्र तथा महाबल वाला सुभद्रा का पुत्र, इन सब राजाओं ने युद्ध के उपयोगी अपने अपने वाद्यों को बजाया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। कह रहे हैं युद्ध के वाद्यों का वह तीव्र शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित रूप से गूंज उत्पन्न करता हुआ आकाश और पृथ्वी पर प्रतिध्वनि यानी लौट लौट कर आने वाली, जैसे पहाड़ों में हम आवाज लगाते हैं तो ध्वनि लौट कर आती है, इस प्रकार से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित रूप से गूंज उत्पन्न करता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानी हृदयों को विदीर्ण करता था। पांडवों की ओर से जो वो वाद्य यंत्र बजे तो बजाने पर उनसे ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे पूरा आकाश और धरती कांप उठे और उसकी गूंज से धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव बुरी तरह डर गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु रुद्यम्ने पांडवः। इसके अनंतर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादिकों को देखकर कपि का चिन्ह है ध्वजा में, जिसके ऐसा अर्जुन शस्त्रों के चलाने समय धनुष को उठाकर बोला, अर्जुन उवाच। अपना धनुष उठाकर अर्जुन बोलता है, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये संस्थापये मे अच्युतः। कहते हैं ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापये मैं अच्युतः। महीपते, हे राजन, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे राजन। तब अर्जुन कृष्ण को यह वाक्य बोला कि हे कृष्ण, अच्युत कृष्ण, सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच मैं मेरा रथ स्थाप्य स्थित कर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो और वहां स्थित कर दो, यानी दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रोको। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को जो अच्युत शब्द से कहा जाता है उसका अभिप्राय बता रहे हैं कि कृष्ण को अच्युत क्यों कहते हैं। भाष्य, अच्युत, कृष्ण को इस अभिप्राय से कहा जाता है अच्युत कि वह किसी देश काल में भी अपनी दृढ़ नीति और प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होते। च्युत का मतलब होता है डिग जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना, अपनी बात से बदल जाना, अपने कर्तव्य से पलायन कर जाना। ऐसे पलायन करने वाले व्यक्ति को च्युत हो जाना या ऐसी स्थिति को च्युत होना कहते हैं। तो कृष्ण धर्म और नीति के प्रति इतने प्रतिज्ञाबद्ध, इतने समर्पित व्यक्ति थे कि वो धर्म को त्याग कर कभी नहीं भागे, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। ऋषिकेश, दूसरा उनके लिए संबोधन आया ऋषिकेश। तो ऋषि का नाम इंद्रियों का है और ईश स्वामी अर्थात समदमादि साधन संपन्न होने से कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है।
जो ऋषिक शब्द है, ऋषिक शब्द इसका अर्थ होता है शरीर की इंद्रियां। और ईश जो शब्द है जिससे हमें ऋषिकेश नजर आ रहा है, तो ऋषिक ईश, ईश का अर्थ होता है स्वामी। ईशावास्यमिदं सर्वम, उसमें भी ईश शब्द आता है ना, ईशा, तो वह ईश्वर के लिए आता है। तो यहां कृष्ण के लिए आया कि कृष्ण कैसे व्यक्तित्व के धनी है कि वो ऋषिकेश है, अर्थात अपनी इंद्रियों के स्वामी है, अपनी इंद्रियों पर अधिकार करने वाले व्यक्ति है। अर्थात सम दमादि जो साधन है, जिन साधनों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक जीवन में अपनाता है, उन सभी साधनों पर श्री कृष्ण का अधिकार था। वो योगी थे, योगेश्वर थे, अपने इंद्रियों पर उनका पूर्ण अधिकार था, इसलिए उनको ऋषिकेश उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। यावत् एतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोला कि यावत् एतान् निरीक्षे अहम योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक इनको मैं देख न लूं, जब तक यावत एतान निरीक्षे अहम, जब तक इनको मैं देख न लूं, योद्धु कामान अवस्थितान, जो युद्ध की कामना से यहाँ पर स्थित हैं, मुझसे लड़ने के लिए सामने खड़े हैं, कई किन के साथ, अस्मिन रण समुद्य में, इस रण में मया योद्धव्यम, मुझको युद्ध करना पड़ेगा। यानी मैं उनको देखना चाहता हूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाकर रोक दो। योत्स्यामान, योत्स्यम नहीं, योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। कहते हैं योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। युद्ध करने वालों को मैं देख लूं जो यहाँ आए हुए हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में प्रिय की इच्छा करते हैं। कह रहे हैं जो अधर्म के पक्ष में खड़ा दुर्योधन है, धृतराष्ट्र का पुत्र, उसके पक्ष में जो राजा महाराजा शत्रु पक्ष से मेरे साथ में युद्ध करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ में लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगा। तो यहीं तक रखते हैं और 24वें श्लोक से शेष कल हम करेंगे। अब आगे यहीं से इन सबको देखकर अर्जुन में विषाद मोह पैदा होगा और फिर वो श्री कृष्ण जी के सामने विलाप करेगा, न लड़ने के लिए नाना प्रकार के विकल्प देगा और युद्ध से बचने के लिए पलायन का मन बनाएगा। फिर उन परिस्थितियों में श्री कृष्ण द्वारा अपने वेद ज्ञान से उसके मोह को भंग करने के लिए जो नाना उपदेश दिए जाएंगे
वो उपदेश हम सबके जीवन को बदलने वाले और इस समाज में, परिवार में, राष्ट्र में न्याय की नीति के दृष्टिकोण को उदित करने वाले होंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में, रिश्ते नातों में, राष्ट्र में, समाज में न्याय कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में, उनके मोह, उनके लोभ, संबंधों के बीच में रहते हुए। तो बहुत सारी गीता से हमें शिक्षा मिलती है और अभी एक परिचय जो कि गीता की पृष्ठभूमि है, जिसको समझना जानना बहुत जरूरी है कि क्यों अर्जुन को ये इतना ज्ञान दिया गया और अर्जुन ने क्यों इतनी सारी बातें पूछी। कई लोगों का ऐसा कहना है कि युद्ध के मैदान में भी इतनी बातें होती हैं जब आदमी जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा हो और मौत उसके सामने खड़ी हुई हो। उस समय व्यक्ति के मन में हर वो प्रश्न आता है जो कहीं समाधान से अब तक बचा हुआ हो, क्योंकि सामने मौत है। उसके बाद में वो पूछ ही नहीं पाएगा, उसके बाद में वो कहीं कोई अधूरी जानकारी को पूरी नहीं कर पाएगा। और वो धर्म क्षेत्र था, वहां इतनी मर्यादाएं थी कि जो बीच में बात करना चाहता है वो बात कर सकता है, चर्चा करना चाहता है वो चर्चा कर सकता है। सूर्यास्त के बाद में कोई किसी के ऊपर प्रहार नहीं करता। युद्ध के बाद में सब अच्छा व्यवहार शिष्टाचार पूर्वक करते हैं, बहुत सारे नियम थे। तो इसलिए अर्जुन ने भी जो उसके मन में आता गया वो पूछता चला गया। मोह से बाहर निकलने के लिए जो श्री कृष्ण ने उसके सामने बातें रखी, उन बातों के रखते रखते जो जो सुन सुनकर बीच बीच में उसके मन में प्रश्न उदित होते गए, उन प्रश्नों को वो पूछता चला गया। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं था कि वो ईश्वर था अर्जुन, कि उसको पहले पता हो कि पांडव मरेंगे नहीं, पांडवों की विजय होगी। क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में है, इसलिए उनके मन में सद्भाव था कि विजय हमारी होगी। लेकिन फिर भी जरूरी तो नहीं, कृष्ण भी तो ईश्वर तो नहीं थे तो मनुष्य। तो जो भी उसके मन में आया उसने श्री कृष्ण से पूछा, और जो जो श्री कृष्ण से पूछा, जितनी बातें वहां पूछ सका, उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर महर्षि वेदव्यास ने फिर गीता के 18 अध्यायों का निर्माण किया। लगभग ये भीष्म पर्व के अंतर्गत जो महाभारत है, महाभारत में भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के अंदर शायद ये 23वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक के बीच के अध्याय हैं, जिनको बीच के श्लोक है, जिनको गीता का बाद में अलग उन श्लोकों को करके गीता का नाम दिया गया। तो उन्हीं श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं और 24वें श्लोक से हम कल अध्ययन करेंगे। अब जो आपने अभी समझा, महसूस किया, उसको आत्मसात करें, भगवान का इस जीवन के लिए धन्यवाद करें। शुरुआत में हमने जो ध्यान किया था उस ध्यान पर विचार करें। परमात्मा की कृपाओं को हम जीवन में देखेंगे और सबसे निकट जो हमारे पास परमात्मा की कृपाएं हैं वो हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग हैं, और सब और जो ब्रह्मांड, जो हम सबका सम्मिलित शरीर है, सब प्राणियों का सम्मिलित शरीर है, उसमें जो पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, चांद, सूरज, पेड़ पौधे, फल फूल, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, ये सारा सौंदर्य, ये सब हम सब के लिए परमात्मा ने सम्मिलित रूप से बनाया है। इन सब को देख करके हम परमात्मा का शुक्रिया, उसके प्रति हम अपने अंदर सद्भावना,
कृतज्ञता ला सकते हैं और उससे अपार सुख की अनुभूति करके स्वयं को धन्य कर सकते हैं। तो 2 मिनट मौन हो जाए और इन बातों को आत्मसात करें। ओम कीजिए। हो इस प्रकार इस पावन भाव को आत्मसात करते हुए प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उनका स्वागत है। ओ